हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं क्लास सेकंड है, सब्जेक्ट मैथ्स है और चैप्टर आज अपने पढ़ेंगे 8 ज्योमेट्रिकल शेप्स। यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं इसके बारे में आज अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितनी शेप्स आपकी क्लास में हैं मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इसके बाद जितनी भी जो और शेप्स आएंगी वो नेक्स्ट क्लास में आएंगी, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। लेकिन जो जितनी शेप्स इस क्लास में दी हैं उनके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये लिखा है हमने रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मीन्स हिंदी में क्या होता है? रेक्टेंगल का मीन्स हिंदी में होता है आयत। आयत, अब आयत मैंने आपके सामने फ्रेम बनाया है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी कंडीशन होती हैं, मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूंगा। आप यहाँ पर ये समझ लें कि रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल की कौन सी साइड किसके इक्वल होती है और किस टाइप की शेप्स होती है। तो शेप तो देखो इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। जैसे आप जो अपने जिस पर लेटते हैं, बेड होता है, बेड भी रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। चारपाई पर लेटते हैं, वो चारपाई भी रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। जिस गेट से अपने आउट होते हैं, जिस रूम में सोते हैं, जिस गेट से अपने आउट होते हैं, वो भी रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है ना। और जिस डेस्क पर बैठकर अपने लिख रहे होते हैं, पेन नोटबुक होती हैं जिससे लिख रहे होते हैं, वो सीट भी रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें यह देखें, जो ये साइड है इस साइड की क्या होती है? इक्वल होती है। रेक्टेंगल में फेस टू फेस साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और जो ये साइड होती है ये इसके इक्वल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस साइड को क्या बोलते हैं और इस साइड क्या बोलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जो ये दे रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं, यह है लेंथ, LENGTH, LENGTH, ये क्या हो गई? ये हो गई लेंथ। ये क्या है? लेंथ दे रखी है। और इसे क्या बोलते हैं? ये जो है ब्रेथ है। स्पेलिंग है BREADTH, ये हो गई ब्रेथ। ये क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। ब्रेथ मीन्स क्या होता है? चौड़ाई होता है हिंदी में, और लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या है? इसकी ब्रेथ है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है। लेंथ को शॉर्ट में हमने यहाँ पे L लिख दिया और ब्रेथ को हमने शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया? B लिख दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है? अब ये देख रखे हैं आप कॉर्नर, इनको बोलते हैं, ये साइड होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। इसमें रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड रेक्टेंगल की होती हैं। अब आप लोगों को ये देखना है कि इसमें जो कॉर्नर हैं इन्हें कॉर्नर बोलते हैं। ये देख रखे हैं कॉर्नर। रेक्टेंगल कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं रेक्टेंगल में। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर। और 4 कॉर्नर पर कितने कितने डिग्री के एंगल बने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल बने होते हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये देख के यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। आई होप क्लियर होगा। देखिए रेक्टेंगल में जो प्रत्येक कॉर्नर पर जो एंगल बने होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और रेक्टेंगल कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं, 2 साइड ब्रेथ की और 2 साइड लेंथ की। और फेस टू फेस साइड इसकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अभी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसमें सच एज और एग्जांपल अपने समझ सकते हैं इसके। जैसे LED TV देखते हैं, उसकी स्क्रीन देखते हैं, वो भी क्या होती है? एक रेक्टेंगल की शेप में होती है। अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं स्क्वायर पढ़ेंगे। आई होप आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ये क्या लिखा है? स्क्वायर। क्या लिखा है? स्क्वायर। अब अपने रेक्टेंगल के बारे में समझा, अब अपने स्क्वायर के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। देखें, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, सुनना है मेरी वॉइस को, और देखना भी है कि सर क्या बता रहे हैं। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में अभी अपनों ने पढ़ा, रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं। उसमें क्या होता है? फेस टू फेस जो साइड होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ब्रेथ फेस टू फेस दे रखी है इक्वल, और लेंथ की
फेस टू फेस ये इक्वल है। अब स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर के भी देखें 4 साइड होती हैं। देखें ये देखें 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड, ये सब साइड हैं। ये क्या है, साइड है, मैंने लिख दिया। ये भी क्या है, साइड है। ये भी क्या है, अब ये लेंथ दे रखा था, ये भी क्या है, साइड है। और ये भी क्या है, साइड है। आप देख रखे हैं ये सब साइड हैं। इसमें क्या होता है, बस इसमें ये डिफरेंस है। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं। देखें स्क्वायर में जो साइड 4 होती हैं, लेकिन सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इस जो ये मैंने खींचे इनसे ही पता चल रहा है कि ये सब कैसी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ये 4 के 4 कैसी हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। आप समझ सकते हैं। अब इसमें जो कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं, इसके भी कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। अब 4 कॉर्नर होते हैं, इसमें भी 4 कॉर्नर होते हैं। और 4 कॉर्नर पर जो एंगल बनता है, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कॉर्नर पर जो इसका एंगल होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर के बारे में समझें। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी होती हैं, मैं यहाँ पे एक बार को थोड़ा लिख देता हूँ। साइड कितनी होती हैं इसकी, साइड होती हैं 4। साइड कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कॉर्नर भी कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ईच एंगल, क्या, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल ही देख रखे हैं 90 डिग्री का होता है। और इस साइड 4 होती हैं और इस साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल लेंथ। समझ में आ गया। जो इसकी प्रत्येक साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया। स्क्वायर और रेक्टेंगल क्लियर हुए, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लियर हुए, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अभी अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। अब आप देख रखे हैं सर्किल, आप देख रहे हैं ये क्या है, सर्किल है। अब अपने सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल में क्या होता है, सर्किल क्या होता है, सर्किल इज़ अ कर्व्ड एवरीवेयर, यानी ये सब तरफ से जो होता है कर्व्ड होता है, जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और कोई भी इसका क्या नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता। आप देख रखे हैं सब तरफ से कैसा राउंड है, इसका कोई कॉर्नर नहीं है। और ये क्या है, ये आप देख रखे हैं इसका सेंटर है। ये क्या है, सेंटर है। सेंटर आप समझते होंगे, मिडिल पॉइंट बिल्कुल बीच में, ये सेंटर है। क्या है, सेंटर है। ये आप देख रखे हैं ये सेंटर है। और ये इसके क्या है, राउंड होती है बिल्कुल सेफ। इसको क्या कहते हैं हम, सर्कल कहते हैं। सर्कल का एक ही सेंटर होता है, मिडिल पॉइंट एक ही होता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आपने देखे होंगे, मम्मी बहनों के हाथों में चूड़ियाँ देखी होंगी। चूड़ियाँ जो होती हैं सर्कल की टाइप की होती हैं। आप कड़े पहनते होंगे, कड़े जेंट्स स्टूडेंट्स पहनते हैं कड़े, तो वो कड़े सर्कल की फॉर्म में होते हैं। और आपने पहिया देखा होगा, अपनी साइकिल का पहिया, वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं। समझ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सर्कल के शेप में होते हैं। सर्कल समझ में आ गया होगा आपका। सर्कल गोल होता है, 1 सेंटर होता है और सब तरफ से राउंड होता है, जुड़ा होता है, इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। अब अपने नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो मैंने लिखा है क्यूबाइड लिखा है, और ये मैंने क्या बनाया है, बॉक्स क्यूबाइड है। आप देख रखे हैं ये शेप आप देख पा रहे होंगे। ये शेप किसकी है, क्यूबाइड की शेप है। जो ये शेप देख रहे हैं ये क्यूबाइड की है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये थोड़ा और जैसी लग रही होगी कि बनाना कैसे है। तो ये बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बना लोगे। मैंने ये पहले इसलिए बना ली, थोड़ा टाइम टेकिंग होता। अब आपको मैं थोड़ा रफली बना के दिखा देता हूँ। देखें आप कैसे बना सकते हैं इसको ईजीली। ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद इस तरह से इस फॉर्म में करेंगे, ऐसे फॉर्म में बनाएंगे, इनको ऐसे इसको क्या कर देंगे आप, मिला देंगे, मैच कर देंगे।
उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ से ड्रा करनी है, बहुत ध्यान से देखें, इस तरह से इसको ऐसे नीचे लेकर आना है, इसको आगे बढ़ा देना है, इसको आगे तक बढ़ा देना है, ऐसे करके यहाँ पे आगे बढ़ा देना है, ये इस तरह से, इस साइड से और ये भी ऐसे आगे, और ये देखो थोड़ा हो रहा है लेकिन नहीं, कोई नहीं, बन जाएगा। और इसको अपने क्या करेंगे, एक स्केल ले लेता हूँ, स्केल की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अगर अपने ऐसे मैच कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद इन सबको कॉर्नर को इस कॉर्नर को ऐसे मिला दें, इस कॉर्नर को आप इस साइड से मिला दें, और इस कॉर्नर को आप इस साइड से मिला दें, और इस कॉर्नर को आप ऐसे मिला दें। तो आप देख रखे होंगे कि जो ऊपर वाली शेप और ये शेप देखें सेम जैसी अभी बन गई। समझ रहे हैं? बस इसमें ये है थोड़ा, ये जो पहले जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लेंथी होंगी और ये थोड़ी छोटी होंगी। अब इसमें क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में मुझे बताना ये है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ये देखना है, ये समझना है आपको। जो मैं बोलूँगा आपको उस पर बहुत माइंड फोकस करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। ये तो क्यूबॉइड बन गया, आपको बनाना आ गया, सिंपल है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ है क्या। अब ये देखें, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैंने ये लिखा, ये और ये ले लेते हैं, ये जो ये एरो का मैंने निशान लगाया है, ये दोनों क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्टेक्स, BERTEX। ये क्या है? वर्टेक्स हैं। क्या हैं ये? वर्टेक्स हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों क्या हैं? वर्टेक्स हैं। इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे एक यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से, इस टाइप से, इस तरह से आप देख पाएंगे, इजीली देख पाएंगे कि नहीं? देख लेंगे। ये इस तरह से फॉर्म कर दिया मैंने, फॉर्मेट बना दिया, और एक यहाँ से ऐसे करके कर दिया ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा कट करके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ये दोनों फेस, ये क्या कहलाते हैं? फेस कहलाते हैं, FACE। ये क्या कहलाते हैं? फेस कहलाते हैं। जो समझ रहे हैं, जो ये देख रखे हैं और ये देख रखे हैं, अंदर के फेस कहलाते हैं। और ये जो ये देखो, ये लिख रखे हैं, ये और इसी जितने बाहर दिख रहे हैं इतने इसके क्या होंगे? बैक साइड में होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? जो ये देख रखे हैं ये कॉर्नर कहलाएंगे, और ये जो सामने दे रखे हैं ये फेस कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी मैं आपको और लिख दूंगा, जैसे पेंसिल बॉक्स भी होता है, वो भी क्या होता है? क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। जो पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल का बॉक्स, अगर आप अच्छी तरह से समझोगे, देखोगे तो क्यूबॉइड होता है। ये फेस हो गए, वर्टेक्स हो गए। अब आप देख रखे हैं, अभी मैंने एक चीज़ और नहीं बताई है, वो भी आप समझे। देखें, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर दूंगा उस पर बहुत ध्यान रखना है। देखें, इस पर देखें, ये जहाँ पे मैं ये लाइन, और इधर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये जो ये लाइन ड्रॉ करिए, तो इनको ऐसे ऊपर करके और इसको नीचे करके, इसे समझें। ये क्या कहलाती हैं? ये नहीं, ऐसे करके। ये क्या कहलाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एज, EDGE। एज माने होती हैं साइड, मतलब भुजाएं। ये इसकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं। जहाँ मैंने जो मार्क किया है, आप समझ रहे होंगे कहाँ पे कहाँ क्या मार्क किया है। देख पा रहे होंगे, जहाँ एरो का साइन बनना है, ये एज कहलाती हैं। ये एज हो गई, इसका मतलब ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज, ये भी एज। और ये जो अंदर जो पोर्शन मैंने दिखाया ये फेस है, और जो यहाँ पे ये लिखा है, ये पॉइंट मार्क किए हैं, ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर हैं। तो अब मैं इसमें ये लिखता हूँ आपके सामने कि इसके फेस कितने होते हैं और इसमें साइड कितनी होती, एज कितनी होती हैं। अब देखें फेस, इसके जो आप देख रखे हैं, ये जो क्यूबॉइड है उसके फेस कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? इसमें फेस कितने होते हैं? फेस होते हैं 6। कितने फेस होते हैं? 6। और एज कितनी होती है? एज भी कितनी होती हैं? एज होती हैं 12। आप देख रखे हैं, फेस समझ में आ रहा है? फेस जैसे ये फेस 1 2 और एक फेस हो जाएगा 1 2 और एक 3, और 3 इसके क्या होंगे? पीछे। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। अब ये एज दे रखी है 12, देखो 1 है, 2 है, 1 2 और एक ये 3, और 3 4 5 6, और 6 इसके क्या होंगी? पीछे। तो कितनी एज हो गई? 12 एज हो गई। समझ में आ रहा है? इट हैज़ 8 वर्टेक्स, और वर्टेक्स कितने होंगे इसके? 8 वर्टेक्स होंगे। जो हमने लिखा है वर्टेक्स, इसको आपको वर्टेक्स कितने होंगे? 8 होंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये
शेप ऐसी हैं जो नेक्स्ट क्लास में भी आती है। और आपको अगर इसके फेस मालूम है 6 होते हैं, एज मालूम है 12 होते हैं और वर्टेक्स मालूम है 8 होते हैं, तो यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। देखें ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आप यहाँ पढ़े हैं, ये सेकंड क्लास में पढ़े हैं, ये ऐसा पर कोई सी भी क्लास में पढ़े हैं, जो मैं बता रहा हूँ इतना ही होगा। फेस 6 ही होंगे, एज 12 ही होगी और वर्टेक्स कितना होगा 8 ही होगा। ये सिंगल क्यूबॉइड की बात की गई है। ये मैंने क्यूबॉइड पहले बना लिया था, ये मैंने आपको बना के सिखा दिया, सिंपल हो गया। अभी अपने नेक्स्ट क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अब आप जो ये शेप देख रहे हैं, ये शेप क्यूब की है, क्यूब। अब अभी अपनों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड एक जैसा है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है। फेस इक्वल होते हैं, साइड इक्वल होती हैं, वर्टेक्स भी इक्वल होते हैं। इसमें बताना चाहें समझ सकते हैं आप। ये जो देख रखे हैं, ये देख रखे हैं, ये वर्टेक्स है, मैं लिख दे रहा हूँ, कहें तो आप ये वर्टेक्स हैं, क्लियर। ये देख रखे हैं, ये देख रखे हैं, ये देख रहे हैं, ये फेस है। और ये जो ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या है, एज है। समझ में आ गया, सिंपल है, क्लियर है। ये देख रखे हैं, सामने फेस हैं, इसमें भी उतने फेस होंगे, 1 फेस हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 और 2 6 फेस होंगे। एज कितनी होंगी इसमें भी 12 एज और वर्टेक्स भी कितने होंगे 8 वर्टेक्स होंगे इसके। लेकिन अब आप देख रखे हैं इसमें और जो अभी अपनों ने क्यूबॉइड पढ़ा था उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप देखें इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये है क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड की जो एक प्लान मैंने बताया था ज्योमेट्रिक बॉक्स फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड होगा ज्योमेट्रिक बॉक्स फॉर्म में। लेकिन जो ये क्यूब है ये होगा स्क्वायर की फॉर्म में। बनाना इजी है, जैसा भी बनाया था ऐसे ही देखो, इसी में यहाँ बना के दिखाता हूँ, आप बहुत इजी बन सकता है ये। इसमें क्या करना है, आप लोगों को 4 साइड इक्वल लेनी है, एक स्क्वायर बना लेना है इस तरह से, स्क्वायर टाइप्स का बनाए, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्क्वायर टाइप्स का बनाए, ये स्क्वायर टाइप्स का बन गया। अब इसके मिडल में यहाँ से इस तरह से मार्क करें, इस तरह से नीचे बनाएं, इस तरह से करें, फिर इस तरह से, फिर इसको ऐसे मैच कर दें। अब इन लाइन को इस तरह से ऐसे मैच कर दें, इसको इससे मैच कर दें और इसको इससे मैच कर दें और इसको इससे मैच कर दें। सॉरी ये सीधा होना चाहिए थोड़ा, इसको ये इस तरह से। अब आप देख रखे हैं जैसे ये है वैसे ही है, बस ये मैंने स्केल से बना दिया है और ये हाथ से डार्ट बनाया है। अगर मैं इसको स्केल से बनाता तो ऐसे ही बनता, बस सेम देख रखे हैं। बनाना आ गया आपको, सब कुछ दिख रहा है, आप देख रहे हैं साफ साफ। अभी नेक्स्ट स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये क्या है, स्फीयर है। ये क्या है, स्फीयर। स्फीयर मीन्स क्या होता है, स्फीयर मीन्स होता है गोला। स्फीयर मीन्स क्या होता है, गोला। अब ये स्फीयर किस टाइप से होते हैं, जैसे स्फीयर को हम वृत्त नहीं कह सकते क्योंकि स्फीयर जो होते हैं गोल तो होते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। जैसे एक बॉल है, बॉल एक स्फीयर की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे ये आप देख रखे हैं बॉल की शेप बना दी है मैंने, तो इसमें आपने क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसमें पिंक किया, सपोज दैट, इसमें क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, फिल कर दिया, इसमें फिर ब्लू, इसमें क्या किया, ब्लैक किया, इसमें भी ब्लैक किया, सपोज दैट। इससे हमने क्या किया, इसमें येलो कर दिया, ब्लू कर दिया, इसमें क्या किया हमने, ग्रीन किया, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये पिंक कर दिया। इससे हमने अगर ये कलर फिल कर दिए तो ये किसकी शेप में बन जाएगी, एक बॉल की शेप में बन जाएगी। इसमें कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। तो ये स्फीयर है। स्फीयर राउंड तो होता है, सर्कल के फॉर्म में तो होता है, लेकिन स्फीयर अलग होता है और जो वृत्त होता है वो डिफरेंट होता है। वृत्त का एक फिक्स सेंटर होता है, इसका भी हालांकि सेंटर फिक्स होता है, लेकिन जो गोला होता है वो ठोस की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जो सर्कल हैं वो होलोई फॉर्म में होते हैं। और जो स्फीयर होते हैं वो होलो भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, दोनों टाइप्स के होते हैं। अभी अपने लास्ट एक शेप और बची है, उसके बारे में पढ़ेंगे और वो शेप है कोन के बारे में भी अपने पढ़ते हैं। अब आप देख रखे हैं ये कोन है। कोन किसी फॉर्म में होता है। देखें कोन की जो शेप है वो याद रखना बहुत ही ईजी है।
आपके सबके यहाँ बर्थडे पार्टी ज़रूर मनाई जाती होगी। बर्थडे पार्टी आप भी अपना मनाते होंगे, भैया बहनों का भी मनाते होंगे। तो आप जो शेप देखते हैं, जो कैप की शेप होती है, वो सेम बिल्कुल किसकी होती है? कैप की ही होती है। कोन की शेप होती है, जो कैप है वो सेम टू सेम बिल्कुल कोन की शेप का होता है। और इसका एक एग्जांपल और है, आपके यहाँ पे जो राजमिस्त्री आते हैं वो बनाते हैं आपका मकान, तो वो लट्टू टाइप्स का तो होता है, उसको लटका के देखते हैं, एक धागे में बना होता है, वो भी कोन ही है, कोन की शेप का होता है, सॉलिड कोन होता है। अब इसमें सिर्फ ये बताना है कि एज कितनी होती हैं और साइड। तो आप देख रखे हैं इसकी कोई साइड है, इसकी कोई साइड नहीं होती है। ये जो होती हैं ये आप देख रखे हैं, ये इसकी साइड तो हैं, लेकिन इसकी जो परपेंडिकुलर साइड आनी चाहिए वो इसकी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। इसके बटेक्स कितने हैं? ओनली 1 बटेक्स है। बटेक्स आपने देख रखे हैं, जहाँ मैंने पॉइंट रखा है ये बटेक्स है, इसका ये बटेक्स है और इसके क्या है? बेस है। बस अगर अपनों को ज़रूरत पड़ेगी तो बेस पे अपने इस तरह ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे इसको बेस मान लेंगे। ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो लेफ्ट में और राइट में इसकी क्या हुई? इक्वल डिस्टेंस होगी, बिल्कुल बराबर होंगे। कौन आप में समझ में आ गया? आपकी क्लास में, सेकंड क्लास में इतनी ही शेप्स थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। ये आपका ओनली 1 वर्टेक्स होता है। इसके बारे में आपने समझ लिया और इसके जो नोट्स PDF के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आए, एक बार में समझ में आए तो दोबारा देख लेनी है, रिपीट करके देख लेनी है और इसकी जो लिखने का वर्क है वो PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगी और क्लियर हो गई होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।